बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा और आज है हमारे साथ बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, हेवन की मिस हेवन, सुंदरता की परी, और क्या होता है बस बहुत ज्यादा खूबसूरत, प्रीटी, चार्मिंग, प्रीटीएस्ट, बहुत खूबसूरत जो मैंने बोला। आज हमारे नविका कोटिया हमारे साथ है। हाय नविका, कैसे हो आप? मैं बहुत ठीक हूँ। अभी आपने मेरी इतनी तारीफ की तो मैं ऑब्वियसली ठीक ही रहूंगी। बहुत खूबसूरत जो है वो है। हाँ, तो नविका पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 मिलियन हो गया आपका गाना। ये कैसा लग रहा है और क्या स्टोरी थी, मतलब कैसे प्रोजेक्ट मिला, कब? प्रोजेक्ट तो मिला मुझे आई गेस इंस्टाग्राम के थ्रू, बिकॉज मुझे महेश सर ने इंस्टाग्राम पे ढूंढा। अच्छा। उन्होंने मुझे, मतलब आई गेस मैं उनके एक्सप्लोर पे आई होंगी एंड देन ही रीच्ड आउट टू मी एंड देन हमने एक मीटिंग की जहाँ पे मैं वर्षा मैम से, महेश सर से, सबसे मिली, आपसे भी मिली थी। मतलब मुझे याद है मैंने आपको हाय बोला था एंड उसके बाद बस देन फोन पे ही बात हुई सारी। उन्होंने कहा ये सॉन्ग है, आई थिंक तो इसमें फिट करेगी। आई वाज लाइक कूल एंड फिर मैंने उनको एक दिन पहले बोला भी था कि कल शूट है तो मुझे एटलीस्ट ब्रीफ तो दे दो कि गाना क्या है, कैसा सेट पे बता दी। अच्छा, सीधा सेट पे सब कुछ ऐसा मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं सीधा सेट पे पहुंच गई। बस मेरे ट्रायल्स हुए थे तो मुझे ये पता था कि मैं पहन क्या रही हूँ, बट बाकी मुझे कुछ नहीं पता था कि मूड कैसा है, क्या है। गाना मैंने सुना था तो थोड़ा आइडिया था, बट हाँ, बट फिर सेट पे गई मैंने। और अभी भैया के साथ मीटिंग थी आपकी। हाँ, केमिस्ट्री भी दिख रही है। उनसे भी मैं जिस दिन महेश सर से पहली बार मिली थी तब उनसे भी वहाँ मिली थी, बट वो बहुत ही ब्रीफ कॉन्वर्जेशन था, उसमें मोस्टली वर्षा मैम और महेश सर से बात करी थी, तो बस हाय हेलो हुआ था। फिर मैं उनसे भी डायरेक्ट सेट पे मिली एंड सेट पे भी वो बहुत ज्यादा नर्वस थे, कुछ इनका पहला फीचर सॉन्ग, तो वो थोड़े नर्वस थे। ही वाज लाइक कि कैसे केमिस्ट्री बैठेगी, कैसे करना है क्या। एंड आई रिमेम्बर जो टीम थी, स्पेशली जो बीटीएस शूट कर रही थी, हिमानी, ये लोग वो बेचारे कब को बोल रहे थे कि चिल करो, थोड़ा चिल करो, बट देन आई थिंक 1-2 शॉट्स के बाद वो केमिस्ट्री बैठ गई थी। वो भी स्वीट है, मैं भी स्वीट हूँ। अभी मैं शूट के बाद आए और बहुत ज्यादा खुश। मैं नॉर्मल भैया का बिहेवियर है, ज्यादा बात नहीं करते। आए कि दिव्यांश मजा आया, मैं क्या हुआ, क्या बहुत अच्छा शूट हुआ है। तो ऐसे बहुत खुश थे, तो मैं समझ गया था कि हाँ, नहीं शूट तो वाकई अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। वो स्टार्टिंग में थोड़े नर्वस थे, बट उसके बाद एक बार वो सेट हो गई केमिस्ट्री तो फिर बहुत मजा आया। मैंने ना नविका सोचा आपके बारे में कुछ गॉसिप्स ढूंढूंगा इंटरनेट पे, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जितने आर्टिकल्स पढ़े वो सिर्फ एक पे कि वेट लॉस जर्नी आप, मतलब अंबानी जी का बेटा सारा अली खान, और उसके बाद किसी की सबसे ज्यादा स्टोरीज हैं, तो वो ना जेन्युइनली आप देखना, इतने आर्टिकल्स हैं आपके वेट लॉस जर्नी के, YouTube पे वीडियोस इतने सारे हैं। पता था बस, और एक YouTube वीडियो तो मैंने खुद बनाया था क्योंकि मुझे एक रील आपने बनाया कि कैसे। लेकिन बहुत सारे आर्टिकल, अगर आप नविका कोटियाल लिखोगे तो वही आर्टिकल चलते रहते हैं। हाँ, तो नविका, लेकिन देखो, एक होता है कि पानी पियो और फ्रूट्स खाओ और वेट कम हो जाएगा, जो हमारे साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा। कुछ लोग बोलते जोमेटो स्विगी से खाना बंद कर दो, लेकिन मेरे को जेन्युइनली जानना है कि कितनी मेहनत, कितने सालों की मेहनत, क्या छोड़ना पड़ता है, और बहुत लोगों को बताना है कि कैसे, और मुझे भी सीखना है कि कैसे वेट लॉस करना है। तो एक्चुअली मैंने इस पे इसीलिए एक डिटेल वीडियो बना रखा था, कुछ मुझे बहुत बार पूछते हैं और इसका जवाब एटलीस्ट मेरी लाइफ में बहुत लंबा है, क्योंकि मेरी जर्नी विद वेट लॉस हैज बीन वेरी लॉन्ग। द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट टू अ डाइटिशियन आई वाज 11 years old एंड वो भी मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, आई वोंट नेम इट, बट आई थिंक आई हैव नेम्ड इट पहले, बट या तो उन्होंने ही मुझे बोला कि यू आर टू फैट फॉर द स्क्रीन, आपको डाइटिशियन के जाना पड़ेगा। आई वाज ओनली 11 years old। उससे पहले भी यू नो एज अ चाइल्ड एक्टर यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ मॉडलिंग, ये वो, तो वहाँ पे भी मुझे ना एज अ किड यार, आई वाज लाइक 8-9 years old, 3rd-4th स्टैंडर्ड में, मुझे मुँह पे बोलते थे कि तुम्हारी तोन दे बेटा, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी तोन दे। एंड आई वाज लाइक used to listening to all that। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि आपको डाइटिशियन के जाना है, it wasn't a big thing for me कि ठीक है चलो चलते हैं। So that's when मतलब अपन बचपन में सबसे ज्यादा क्या पीते हैं, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, वो सब मेरे लिए लग्जरी था। जिस दिन बॉर्नविटा मिल गया उस दिन दिवाली, बिकॉज आई यूज्ड टू लव बॉर्नविटा, बट ऑब्वियसली चॉकलेट है, दूध है, तो आपने तब से ही पीना बंद कर दिया था?
तो जब मैं डाइटिशियन के गई, दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम आई टुक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ न्यूट्रिशनिस्ट। 11 साल की एज में 11 साल की एज में। तो मेरी रोटी बंद करा दी थी, मुझे नाचनी का रोटी और ये सब खिलाते थे। देन वैसे ही चलता रहा, आई डिड लूज वेट ऑब्वियसली। फिर उसके बाद प्यूबर्टी हिट हुई, तो मैं लंबी हो गई, तो Height लंबी हुई बढ़ तो गई। अपने आप पतली हो गई मैं। तो 2-3 साल थोड़ा ईज में गए, फिर वापस नॉर्मल लाइफस्टाइल थी, हाइट बढ़ना बंद हो गई, तो आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। तो आई रिमेम्बर मैं एक फिल्म शूट कर रही थी एंड उसके बाद 1-2 महीने का गैप आया और फिर हमने गाना शूट किया। तो फिल्म में आई एम फाइन, पर गाने में आई एम वेरी फैट, क्योंकि मेरे एग्जाम्स के बाद। हाँ, और वो कुछ कैमरे पे भी ना आप And थोड़ा camera ज्यादा पे- बड़ा दिखता है चेहरा। तो इफ आई वर नॉट एन एक्टर आई वुडंट हैव केयर्ड। ऑनेस्टली मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, तो मैं मॉम को यही बोलती थी कि या तो भगवान मुझे ये एक्टिंग का चस्का नहीं देते, या या मुझे फिर अच्छा मेटाबॉलिज्म दे देते, या मुझे खाने का शौकीन नहीं रखते। शौकीन बिकॉज आई रखते। लिटरली नो, मेरा एक कजन था, वो मुझे बोलता था मुझे खाना खाने में बोर होता है, मैं थक जाता हूँ खाना खाते खाते। हमने वाह ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो वैसा था। उसके बाद फिर आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, तो मेरा फेयरवेल आ रहा था एंड तभी आई हैड गेन्ड वेट, so I was like पतला होना है। तब मैंने ये सब किया था, फ्रूट्स खाओ, दूध पियो। तो आई यूज्ड टू डू दिस डाइट कॉल्ड GM डाइट। तो उसमें क्या होता था कि आप देयर इज अ 7 days का चार्ट जो मैं हर वीक रिपीट करती थी। तो फर्स्ट डे आई यूज्ड टू ईट ओनली फ्रूट्स, सेकंड डे ओनली वेजिटेबल्स, थर्ड डे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फोर्थ डे आई वाज अलाउड टू ईट ओनली 4 glasses ऑफ मिल्क एंड 4 बनानास पूरे दिन में, सिर्फ। और कुछ नहीं और खाना। कुछ नहीं, सिर्फ ये। एंड क्योंकि वो बनाना और मिल्क होता था तो वो फिलिंग हो जाता था। हाँ, But इसके हाँ। बीच में ऐसे शिवांश आके ऐसे नहीं करा था कि दीदी जोमेटो से कुछ आया है, कभी ऐसे परेशान नहीं? नो, सो एक्चुअली ये प्रॉब्लम मेरी मॉम के साथ थी। अच्छा, तो मम्मी कुछ लेके आती कि बेटा हाँ। कुछ तो खा ले। अब घर पे नॉर्मल रोटी सब्जी भी बनी है ना, तो उनका कहते ना निवाला अटकता था, आके खिलाइए बेटा, ले खा ले। पिज्जा बना तो या शिवांश के लिए ऑर्डर हुआ तो एक स्लाइस ले खा ले। तो फिर पापा और शिवांश उसको डांटते थे कि आप ही उसको डांटती हो, पतली हो, फिर आप ही जाके उसको खिलाते और हो। वही पेशेंस भी रखा, पर मन तो करता है ना हाँ, तो खाने यार का। करता है। तो वैसे ही था, ऑन ऑफ चलता था, क्योंकि आप लाइफ में हमेशा एक डाइट पे नहीं रह सकते, इट इज इम्पॉसिबल, लाइफ हैपेंस। अब जैसे मैंने फेयरवेल के लिए वेट लॉस किया, उसके तुरंत बाद एक शादी अटेंड की, तो वहां मैंने खाया, और उसके तुरंत बाद मेरे 10th के बोर्ड्स चालू हो गए। तो अब बोर्ड्स के बीच में आप कैसे डाइट करोगे? Obviously. तो वो GM डाइट करके मैंने 4 महीने में कम से कम 12-15 किलो कम कर लिए थे। दैट वाज माय सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद 11th में 12th में आई वाजंट एक्टिंग, आई वाज फोकसिंग ऑन माय स्टडीज, तो इतना डाइट पे ध्यान नहीं दिया मैंने। एंड 12th में आई वेंट अप टू 78 kgs बिकॉज आई यूज्ड टू जस्ट सिट ईट एंड स्टडी। तो बोर्ड्स के बाद फिर आई वाज लाइक कि नहीं, दिस इज अनहेल्दी, फॉरगेट एक्टिंग एंड एनीथिंग, बिकॉज मेरा वैसे भी 3 साल और एक्टिंग करने का प्लान था नहीं, बट जस्ट टू बी ऑट अ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आई वेंट टू 2-3 न्यूट्रिशनिस्ट, पता नहीं क्या क्या ट्राई किया मैंने। आई डिड क्रॉसफिट फॉर अ ईयर, मैं 2-2 घंटा जिम में पड़ी रहती थी, एंड धीरे आई डिड लूज अ लॉट ऑफ वेट। सो दैट वाज माय थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। फिर जैसे ही मैं थोड़ी पतली हुई, कॉलेज भी था, हेक्टिक लाइफस्टाइल, ट्रेन से ट्रैवल करना, ये सब तो जैसे ही मैं पतली हुई लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हो गया, मेरे मॉम डैड फ्री हो गए, तो वो क्या करेंगे? खाना बनाएंगे। वो खाना बनाते थे और मैं खाती थी। और कब, यू वोंट बिलीव दिव्यांश, मुझे 1 साल लगा था वो वेट रिड्यूस करने में, 3 महीने में सब वापस आ गया। एंड आई वाज लाइक शिट। फिर मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी उस चीज को लेकर, आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट माय हाँ, और ये दिक्कत भी ना, मेटाबॉलिज्म अगर आपका अच्छा नहीं है तो मतलब कुछ भी खाओ वो लग जाता है बहुत। सो देन आई टोल्ड माय मॉम कि दिस इज द लास्ट टाइम आई एम डूइंग इट। अगर इस बार वापस मेरा वेट गेन हुआ या लूज नहीं हुआ तो आई गिव अप। फिर एक्टिंग जो भी है हम देखेंगे, बट आई गिव अप। ऑल्सो क्या प्रॉब्लम होती थी पता है, अगर मैं एज एन एक्टर इफ आई यूज्ड टू गिव एन ऑडिशन, मतलब पहले मैंने छोड़ दी थी एक्टिंग, है ना। फिर लॉकडाउन के बाद मैंने सोचा कि पढ़ाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, लेट्स ट्राई। तो अगर मैं ऑडिशन देती थी तो दे वुड ऑलवेज अप्रोच मी फॉर द चब्बी फ्रेंड वाला रोल। अच्छा, हाँ, वो स्टीरियोटाइप करते थे कि आप मोटे हो, आप मोटे का रोल में एक चब्बी सी गर्ल रहती है। उसमें भी यू वोंट बिलीव दिव्यांश, वो कहते थे आप बहुत पतले हो, मतलब आप और मोटे हो। मतलब उनको मिड मोटा नहीं चाहिए, उनको एकदम मोटा चाहिए। अब दैट इज अनहेल्दी ना। मैं जानबूझकर क्यों करना, और इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, 10-11 साल हो गए। तो आई सेड नो टू दैट एज वेल। तो आई वाज लाइक ये बीच का तो नहीं चलेगा, या तो एकदम पतले हो या एकदम मोटे हो। सो आई ऑब्वियसली चोज द हेल्दियर ऑप्शन। सो इस बार मैंने कुछ खर्चा नहीं किया इस बार, बिकॉज इतना डाइट कर चुकी हूँ तो आई नो व्हाट वर्क्स फॉर मी, व्हाट डजंट। तो बस वही डाइट पे आई स्टक टू दैट डाइट। मेन जो फंडा है, कम खाओ,
कम अगर खाओ। आपका खाना नहीं छूट सकता है तो हाँ। आपका वेट नहीं कम कम होगा। खाओ यू नीड और- टू बी एट अ कैलोरी डेफिसिट। कम खाओ और हेल्दी खाओ। हाँ, कम खाओ और गम खाओ। नहीं यार, खुशी खुशी भी हो जाता है, वो हाँ। आदत लग जाती है। बस नहीं। एपेटाइट कम हो गया। मैं ना हाँ। ऐसे कल बैठ के पढ़ रहा था आपके बारे में, वेट लॉस वाला, तो मैं ऐसे पोइट तो मैं हुई, तो मैंने ऐसे कुछ लिख दिया कि ओहो। 80, 60, 70, 50 आप हर वजन में खूबसूरत लगते हो। ओह हाउ स्वीट। 80, 90, 60, 50 आप हर वजन में खूबसूरत लगते हो। लोग मरते हैं आपके हुस्न की खूबसूरती पर, तो मुझे आप लोगों से खूबसूरत लगते हो। ओह हाउ स्वीट, दिस इज सो नाइस, थैंक यू सो मच। नविका, शिवांश के साथ आपके YouTube पे वीडियोस आप दोनों साथ में डालते हो, कभी ऐसा हुआ आपने कि शिवांश की कभी कोई गलती ना रही हो, जैसे होता है ना कि, और आपने बेवजह पिटवा दिया हो शिवांश को मम्मी से? बहुत मेरे को लगता है, मतलब ये जो स्माइल लाइफ बहुत बार हुआ है। नहीं मतलब हुआ होगा ऐसा कुछ definitely। इंसिडेंट हुआ होगा हाँ, कभी? बट एक्चुअली मैं और शिवांश जो है बहुत वे वेरी क्लोज हाँ, एंड हम honestly। एक बहुत टाइट यूनिट है, तो उसकी चुगली मैं नहीं करती, मेरी चुगली वो नहीं करता। चुगली नहीं, जैसे ऐसा होता है ना, मैं खुद करता था, मतलब मेरी बहन करती थी मेरे साथ कि मैंने कुछ गलती नहीं की, लेकिन क्या होता था कि वो ना मेरा नाम डाल देती थी और पापा मम्मी मेरे को पीटते थे, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं। तो अब कभी ऐसा हुआ, आप बड़ी हो ना, तो शिवांश की फोटोज भी देखी मैंने। बहुत क्यूट सा था बचपन में। हाँ, नहीं ऐसा होता नहीं था। मैं वही तो कह रही हूँ, मैं कभी ऐसा करती नहीं थी कि उसकी गलती नहीं है तो भी उसको फंसवा दूँ। उल्टा उसकी गलती होती है तो मैं उसको बचा लेती हूँ, वैसा वाला है। बट मतलब हमारा बॉन्ड वैसा है, और हमारे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट है नहीं, तो हमें ज्यादा डांट पड़ती नहीं। डांट हमें पूरी अभी तक लाइफ में सिर्फ एक चीज के लिए डांट पड़ी है मम्मी से, पढ़ाई के लिए। शी इज वेरी स्ट्रिक्ट विद आवर पढ़ाई। अगर यही- पढ़ाई नहीं की तो लगेगी। बाकी शिवांश कुछ तो भी नहीं। प्रेसिडेंट भी है ना कुछ, मैं भी प्रेसिडेंट थी स्कूल की, अरियान तो इंटरनेशनल रैन स्कूल। इंटरनेशनल के। हम दोनों स्कूल के प्रेसिडेंट थे, और मेरा स्कूल में काफी अच्छा टाइम रहा था, तो वो उस पे एक प्रेशर भी था कि वो, तुम शिवांश नविका के भाई हो ना, हाँ। बट ही इज आल्सो डूइंग गुड इन स्कूल। Obviously, टचवुड। मैंने ना एक फोटो देखी आपकी, कब की फोटो है ये वाली? जैसा 2010 कहाँ गए हो आप लोग? कहाँ गए हो? कनेरी केव्स, तो शिवांश, नेशनल पार्क। शिवांश तब एक और फोटो है आपकी ये वाली। ये उस जमाने पिक्सार्ट, ये इतना तो मुझे कंफर्म पता है। पिक्सार्ट है ये। हाँ, ये पिक्सार्ट से कुछ एडिट हुई है ये फोटो। कहाँ से ढूंढी है आपने ये पिक्चर? मैंने बहुत कोशिश की, मैं जितनी, ये जब वो नया नया फोन मिला था मुझे, जिस स्मार्टफोन आया था हाँ। पहली बार मेरे हाथ में, तब नया नया मेरा सेल्फी लेना सीखा था। तो ये जितने इफेक्ट कहाँ से मिला filter, आपको? जितने इफेक्ट से सब डालती थी मैं, हाँ, बट बड़ा मजा आता एक था। क्यूट सा एक इमोजी लगाया हुआ है आपने, हाँ, और फिल्टर तो बहुत भयंकर यूज किया हुआ है, बहुत सारे। और ये तरीके बगल के में हैं। सितारे चमक रहे हैं। क्या क्या है, और वो पता है कहाँ ली है मैंने फोटो? वैनिटी के बाथरूम में। मतलब और कहीं नहीं मिला आपको? कोई नहीं, वैनिटी के बाथरूम में खींच ली फोटो और उसको edit कर आपको पेंटिंग का भी बहुत शौक दिया। है? बहुत ज्यादा। मैंने बनाया आपके लिए कुछ? क्या बात करो, सच्ची? आप हाँ। भी पेंट करते हो? नहीं, अपने दिल में आपकी तस्वीर। हाय हाय। शायरों का पता है यही दिक्कत है, बातों से ही जीत लेते हैं। नहीं। नविका देखो, आप बहुत खूबसूरत हो। तो जैसे लड़के होते हैं, तो मेरे को कुछ टिप्स दो, मतलब कि जैसे खूबसूरत लड़कियों को, लड़कों में क्या अच्छा लगता है? क्योंकि मैं बहुत सिंगल हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त सिंगल हैं, तो मतलब कोई 3 चीजें जो, मतलब आप, एक होता है कि खूबसूरत लड़की को लड़कों में चाहिए कि ऐसे कुछ। Honestly बताऊं तो मैं तो बहुत ज्यादा सिंगल हूँ। अच्छा। मेरा दुख मत पूछो मुझसे। मतलब मैं क्या, मतलब अंधा तुम्हें क्या रास्ता दिखाएगा? हाँ, बट अंदर तुम्हें क्या रास्ता दिखाया, क्या बात है? नहीं तो आई थिंक सुंदर लड़कियों का ऐसा कुछ नहीं है। हर सुंदर लड़की की अपनी डिमांड्स है। डिमांड्स होती हाँ, है। डिमांड्स है, लेकिन डिमांड तो आई थिंक हर लड़की को रखनी चाहिए। हर लड़की सुंदर फिर ही भी होती क्या, है। मतलब कि कुछ 3 चीजें यहाँ ये तो होना चाहिए। मैं पर्सनली अपनी बात करूंगी। हाँ, बस। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब एक तो ये होना चाहिए कि he should like me for who I am as a person and not because I'm pretty or because हाँ, I'm कि मैं famous. जैसी हूँ ऐसी हूँ। हाँ, मतलब उसको मैं पसंद होनी चाहिए, मैं क्या हूँ वो नहीं पसंद। नहीं पसंद। वैसा मेरे लिए वो एक वो बॉन्ड, वो दोस्ती, वो वाइब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकते तो आई डोंट थिंक सो आई कैन डेट दैट पर्सन। वैसा वो एक होना चाहिए कि यही बेस्ट फ्रेंड होना बहुत दोस्त है जरूरी मेरा। है। हाँ, वैसा वो एक बॉन्ड, लाइक Bond. रोमांस तो होता ही है Obviously, रिलेशनशिप में, बट दोस्ती भी बहुत, प्यार हाँ, दोस्ती प्यार है। दोस्ती है। वो एंड ऑब्वियसली लॉयल्टी तो वो तो सबके बहुत लिए जरूरी है, important नहीं तो हाँ। रिश्ते और की- मेरे को एज अ पर्सन मेरे को टाइम पास नहीं पसंद।
तो आई वुड टाइम पास सी दैट पर्सन एज अ पोटेंशियल पार्टनर। अगर वो पोटेंशियल मुझे उसमें दिखता ही नहीं है फ्यूचर में, तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगी। करने, हाँ, रिश्तों में इन्वेस्ट करना होता है तो फिर बहुत तकलीफ होती है इन टाइम। हाँ मतलब हाँ। मैं वैसी हूँ, मेरे से टाइम पास फ्लिंग्स ये सब नहीं होते, मेरा दिल लग जाता है जल्दी। हेलो एवरीवन, हम आ गए अपने चिट चैट पिच पे। तो जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉल है, ये प्लास्टिक कप है, ये बॉल को हमें इस प्लास्टिक कप पे डालना है और जो बॉल इस प्लास्टिक कप पे डालेगा वो यहाँ से एक डेयर उठाएगा और जो सामने वाला होगा उसको करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, टर्न पेपर सीजर। ठीक है, मैं हार जाता हूँ, मैं खूबसूरत लोगों से हार जाता हूँ। तो फिर हमने स्टोन पेपर सीजर क्यों किया? चलो ये होने नहीं वाला, हाँ। एक भी नहीं होने वाला। यूजुअली ना ये गेम लोग पार्टीज में खेलते हैं। हाँ, ओह यार ये तो गलत बात है। बस इसीलिए यही मकसद था हमारा। मैं देखो मैं ऐसे अच्छा है, इजीएस्ट। ये किसने लिखा है? यार मेक फनी फेसेस फॉर 30 सेकेंड्स। तो कैसे करेंगे? 3 मैं तुम्हारी टीसी शक्ल कैसे बनाऊं? 30 सेकेंड, 3 2 1 A1 इंस्टाग्राम पे रील अगर गलती से मेरे इंस्टाग्राम पे रील डाल दी। आगे से आएगा बस, ठीक है। भगवान सबसे डिफिकल्ट वाला दे दो, सबसे डिफिकल्ट वाला। बस गिर गया, ये खुद से आया, देखते हैं। अरे यार ये तो मैंने देख लिया। Okay, call Abhiraj and compliment him for his singing and end the call in the middle of the conversation. सुनो कॉल करो, पहले तारीफ करो, फिर तू बोलो 2 लाइन सुना दो। ऐसे और करते जैसे ही गाना गाने लगे ना, मतलब बहुत बोल करो। नहीं आता ऐसे करो जैसे मैं बोल रही हूँ, वैसे करो। फोन करो पहले, वो उठाए तब है और अपने घर गए थे। ये उठाएंगे फोन। ठीक है, उनको कॉल करके बोलो गाना गाए। फिर मैं दोबारा कॉल करूंगा। मैं जैसे ही गाना गाए हाँ, फिर बोलना बहुत बोर कर रहा हूँ, कान बनो। ये आप बोलने बाद मैं क्यों बोलूं? मेरा डैड थोड़ी है, इनको पता नहीं चलना चाहिए मैं यहाँ हूँ। ओ रिंगटोन सुन की। हेलो अभी भैया, कैसे हो आप? कहाँ हो अभी? जोत मैं गाना बहुत अच्छा है। भैया आपने बहुत अच्छा गाना गाया, मैंने सुना अपनी सांसों में। तो भैया कुछ गा के सुनाओ ना कुछ। हाँ हाँ भैया, हाँ अभी गाना है। बहुत देखेंगे। भैया बाद में, भैया चलो भैया मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। मैं तुझे पूरा सुनाऊंगा। अरे अब कॉल करके बोल दो। नहीं भैया, अभी आप बात करो। हेलो हाय सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी? मैं तो आपकी आवाज की इतनी, अरे यार, अरे क्या बात है, ऐसे कैसे पहचान लिया आपने? हम बातें दिव्यांश राणा कर रहे थे। हाँ, और भैया मुझे डेयर दिया गया। अब हम आपको नहीं परेशान करेंगे तो किसको करेंगे भैया? पर मैं क्या बताऊं, मेरे को डेयर मिला था, नहीं तो मैं आपकी आवाज बहुत प्यार से सुनता हूँ, आपको पता है, हमेशा सुनता हूँ। पर नविका बहुत बुरी है भैया, मैं बहुत अच्छा हूँ। I was just playing the game. चलो आप एंजॉय करो, हम आपको शो के बाद क्या आप आ जाओ, फिर हम और बात आपके साथ भी होने वाली है ना भैया। बड़े भैया बड़ी मुश्किल से मिला अकेली लड़की से बात करने को, बहुत टाइम बाद। हाँ हाँ, चलो बाय भैया, ध्यान रखो, आओ आप मिलते हैं। बाय 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 बाय। भगवान शक्ति दे,
अरे यार चलो मैं खेलूं? हाँ अरे यार अरे तो वही है। ठीक है हाँ ज़्यादा नहीं रहते हैं। हाँ, ये टंग ट्विस्टर बोलना है आपको एटलीस्ट 5 टाइम्स। मुझे बोलना है। हाँ, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। कुछ ऊंट ऊंचा, ऊंची पीठ ऊंट की, है ना? हाँ, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। कुछ ऊंचा, ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। कुछ ऊंट ऊंचा नहीं, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ कुछ पीठ ऊंची। चलो ठीक है। हाँ नहीं, बहुत अच्छे से किया नविका ने। हाँ, ये मेरे साथ चीटिंग हो जाएगी फिर। 2 बॉल। ठीक है मेरा भी टाइम है। पता नहीं कब अब बोल कब नहीं जाएगा। अरे यार ये इस पे तो थक रहा है। इससे दिखता है ये ज्यादा पार्टी इस करता पे है ना और हर पार्टी में यही दिखता तो अभी फिर से नविका है। अब ये मेरे ही होंगे, मेरे लिए ही है शायद। who's the last person you said? अरे ये क्या बात है? हाँ सही में थोड़ी दिखाऊंगी किस किस को किया है। फर्स्ट चलो कोई भी हो, सेकंड और थोड़ी दिखाना है। माइली साइरस बच गई। माइली साइरस है, उसके बाद मेरी कजन है। ठीक है, खूबसूरत लॉन्ग टाइम एनी टाइम। एक चलो ठीक है, थोड़ा पीछे से लेके। अरे हो गया। खेलो। मैं नहीं खा रही। अरे यार वो एक बार पता नहीं कैसे चला गया। ये बहुत अलग से इस पे दिक्कत है कि इनको स्टिकर है। प्लीज नहीं वाला ही आए। मैं देखता हूँ नविका मेरे बारे में क्या सोचती है। ये टेक एन अगली and funny selfie and post it on Instagram. You can't write anything and you can't delete it. अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मन में पड़ गया। ऑडियंस को कैसे बताओगे? इनको एक बहुत ही सुंदर फोटो अपलोड कर दिया Instagram पे नविका के साथ और मेरे वो साथ पोस्ट अकेले और बहुत ही गंदी यार। तो जूम करके दिखाओ ना। हाँ बेटर। आप ही अपलोड कर दो। अरे ऑलमोस्ट है। हाँ मैं ना आपको आपकी खूबसूरती की वजह से मैं देखो ना मैं की खूबसूरती से समझ जा सकती हूँ। हाँ नहीं हो रहा है। आप बहुत आगे तक मैं क्या करूँ या देखा साइड ही बनाती है। अभी आपको भी दिखाऊंगा मैं। ये दिख रहा है राइट। हाँ चीटिंग कर रहे हो, बोल के चीटिंग कर रहे हो। You have to make a poem on any random word so that I will give the poetry around ये that. मैं क्या किया जाए पता मेरे को। दो चलो वर्ड दो मैं ट्राई करती हूँ। चकुंदर। इसका मतलब भी बताओ। बीटरूट। नहीं पसंद मुझे चकुंदर, पर वो खा के मुंह लाल हो सकता है लाइक अ बंदर। क्या बात है। और तो मुझे नहीं ले सकती हूँ मैं उसको अपने अंदर। नहीं तो मेरा अंदर आया बहुत ज़्यादा ठंडा है। बस मुझे चाहिए कि मेरे चीक्स लगे एज रेड एज चकुंदर। क्या बात है। ऐसे रेड करेक्ट। अरे अरे फूक मारोगे वहां से। नविका ओह गया। चलो दोनों करेगा बड़ी देर में।
पहले मैं देखूंगी डेयर क्या है, फिर डिसाइड करूंगी कि दोनों एक ही है, एक हमारी जरूरत आई ओवर अ फूड। तो आप अगर नविका फूड होती ये मत बोलना ग्रीन पेन क्या है तो इसको ग्रीन बोलते हैं। आप मेरे को लग रहा है ग्रीन एप्पल, क्योंकि मैंने ग्रीन पेन है। क्योंकि आपने ग्रीन में और एप्पल मेरा बहुत फेवरेट है। सेकंड पार्ट के लिए मैं आंसर कबूल कर रही हूं। और आपको अभी भैया आपको अभी मैं तो बड़े स्वीट से मैं कोई मीठा फ्रूट ही करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में दो चीजें आ क्या रही ग्रीन खा गया हैं। क्या बताऊं? सेम मेरे दिमाग में भी कोकोनट क्या आ रहा था। अभी मैं कोकोनट जैसे बाहर से बहुत सख्त है, अंदर से बहुत स्वीट है। स्वीट और गीला है, बहुत प्यारे हैं। और कौन है? हाँ मैं कैसा दिखता हूँ? कौन सा फ्रूट है? अभी तो ये वाला short है। ब्लूबेरी जैसे लगते हैं। थैंक यू नविका। ये फटाफट अच्छा रैपिड पारस ऑरेंज विशाल जी का स्ट्रॉबेरी सिद्धार्थ निगम एप्पल जन्नत लेमन। आपको अभिषेक निगम कैसा लगा? अभिषेक भाई हम लगते हैं मुझे मैंगो की तरह अभिषेक भाई वेरी नाइस। अच्छा और ईशान का ईशान भाई ड्रैगन फ्रूट की तरह लगते हैं मुझे भाई सबसे भारी महंगा फ्रूट यही नाम पता नहीं किस वाला कुछ नहीं पता। चलो अगर चिक्की मुझे कैसे चिंकी मिंकी लगते हैं मुझे चेरीज जैसे बहुत प्यारे हैं दोनों। जल्दी वो भी टॉक शो में आया हमारे दिव्यांश दिव्यांश बहुत अच्छा लड़का है। हल्का कंपेयर ही कर सकते हैं आप उसको, इतना जाना बंदा। चीकू चीकू हाँ मेरे को ना बचपन में चीकू मेरा नाम था। हाँ देखा मतलब मैं विनर चलो चलो इसको यहीं पे कर दो। तो नविका थैंक यू सो मच आप आए और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सांसों में गाना सुनो, खूब सारे रील्स बनाओ उस पर, खूब सारा प्यार दो उस गाने को, स्पॉटिफाई गाना हर जगह सुनो। नविका बहुत खूबसूरत लग रही है उस गाने पे, तो नविका को फॉलो करो, नविका को डीएम्स करो खूब सारे और बोलो कि दिव्यांश अच्छा लड़का है। और नविका की इंस्टा आईडी है DIVYANSHRANA BLIV फॉलो करो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम, थैंक यू नविका। थैंक यू बाय। ओह वाओ हाउ स्वीट थैंक यू। तो ये ऐसे कि मैं सबसे प्यारी फोटो बताई जाए, कल रात को मैंने बहुत परेशान किया कि मैं नहीं ये वाली काफी अच्छी फोटो है। बात